मित्रों नमस्कार, मैं राकेश गुप्ता एक और सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है सर मैडम वो कंप्लेन है, कंप्लेन रिगार्डिंग। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं और फिर उनका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है, तो वो फिर अपलाइन को बोलते हैं, अपलाइन भी परेशान होते हैं, फिर कंपनी कस्टमर केयर में भी बोलते हैं, तो उनका रिजोल्यूशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर एक समाधान वैसे एक वीडियो बनाएंगे। आप अच्छे से अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपका कभी कंप्लेन जो आप किए हो वो सोल्यूशन आपको 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। 48 घंटे, मेरी बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा अभी करना क्या है कि एक मेरे पास कंप्लेन आया है, तो सबसे पहले हमें ये जो प्लस का निशान है वो प्लस के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये मेरे कंप्लेन है, सॉल्व दिखा रहे हैं 2 और एक ओपन है। ओपन इसलिए है कि बग है वो क्लियर करवा दिया है, तो इन लोग ने रिजॉल्व नहीं किया, मगर वो सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐड कंप्लेन करना है। ऐड कंप्लेन में हमेशा कैटेगरी देखना है कि नेक्स्ट मनी का कंप्लेन है कि नेक्स्ट शॉपी का कंप्लेन है कि नेक्स्ट मनी मर्चेंट का कंप्लेन है, नेक्स्ट शॉपी का कंप्लेन है शॉपिंग का, या नेक्स्ट सपोर्ट का कंप्लेन है। तो जनरली हम लोग जो रेफरल प्रोग्राम में इनिशियल काम कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट शॉपी तो उतना अभी लाइव हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट मनी में हमें जाना है। नेक्स्ट मनी का ही कंप्लेन लगभग 99.99% रहता है। तो नेक्स्ट मनी में जाने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी देखना है कि रिचार्ज का कंप्लेन है, मेरा फेल्ड हुआ है, बिल से रिलेटेड कंप्लेन है, IMPS मेरा रिडीम मतलब IMPS किया मैं तुरंत पैसा नहीं आया है मेरा, या उससे रिलेटेड कुछ कंप्लेन है, रिडीम मतलब मैंने रिडीम किया है 4-5 दिन हो गया मेरा रिडीम नहीं हुआ है तो उसका कंप्लेन है। KYC, मान लो किसी का आईडी आपने ग्रीन किया तो उसका KYC नहीं हुआ तो KYC का कंप्लेन है। ऐड मनी का कंप्लेन है। OTP और वेलकम मैसेज, जो आईडी मान लो आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया मगर उसको वेलकम मैसेज नहीं आया तो, या OTP नहीं आ रहा तो उसका भी आप डाल सकते हो। बग मतलब कुछ टेक्निकल एरर कुछ है, मान लो आपको समझ रहा है कि किसी की आईडी लगी मगर रेफरर बट गया, आईडी दिख ही नहीं रही है, ऐसा कुछ समथिंग कुछ, या रेफरर किसी को नहीं मिला, वो टेक्निकल एरर हो सकता है सर, मैनुअल एरर नहीं हो सकता है। फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, लीडरशिप रॉयल्टी का कंसर्न है कि आपके 10 लेवल के बाद 5 आईडी लगी और आप के बीच में कोई सिल्वर नहीं है, तो वो रात को 12 बजे के बाद जो आता है अगर नहीं आया तो उसका कंप्लेन जनरली आता नहीं है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो सिस्टम अपने आप दे देता है सबको। रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट का कंप्लेन है, रॉयल्टी का कंप्लेन है, तो अफिलिएट कैशबैक का कंप्लेन है। तो दोस्तों हमारी मेन गलती यही होती है कि मान लीजिए हमारा रिचार्ज का कंप्लेन रहेगा तो हम कैटेगरी कुछ भी डाल देते हैं, जैसे बिल डाल देते हैं, KYC डाल देते हैं, या ऐड मनी डाल देते हैं, या कुछ भी हम लोग डाल देते हैं कैटेगरी, और सोचते हैं कि यार कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों कस्टमर केयर उतना हमारा मतलब उस लेवल का नहीं है। उस लेवल का मतलब दो चार जो लोग हैं वही अभी कस्टमर केयर हैंडल कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, तो उनको जब ये कंप्लेन जाता है कि मान लो आपका रिचार्ज का कंप्लेन है और आपने ऐड मनी कैटेगरी में डाला है, ये जो कैटेगरी ये बोलते हैं इसको कैटेगरी बोलते हैं, जो मैंने अभी ऐड मनी सेलेक्ट किया है, तो ऐड मनी कैटेगरी में डाला है तो वो बंदा, तो वो सिस्टम ऐसा दिया है कि जो ऐड मनी का कंप्लेन संभालता है ना उसके पास वो चले जाएगा। अब वो देखेगा कंप्लेन में कैटेगरी तो दूसरी है जो मैं नहीं संभालता हूँ, मतलब वो ऐड मनी ही संभालता है, तो ऐड मनी के उसके पास चला गया। और आपने अंदर का माल मसाला क्या डाला है, अपना रिचार्ज का, तो बोलेगा यार रिचार्ज तो मैं नहीं समझता है, तो वो उतना फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि मैन पावर की कमी है हमारे पास। तो गलतियाँ हमसे क्या होती है कि हम कैटेगरी जो कंप्लेन जौन से चीज़ का कंप्लेन कर रहे हैं वो कैटेगरी ही हमें डालना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं अलग से डालना है, ठीक है ना। अब ये तो रही पहली गलती जिसके वजह से हम भी ये करते हैं। अफिलिएट कैशबैक का किसी का जो लास्ट में दिखा रहा है अफिलिएट कैशबैक का किसी का कंप्लेन रहेगा और लोग जनरली बिल में डाल देते हैं, मतलब बिल अपलोड किया उन्होंने तो बिल में डाल देते हैं। भाई बिल मतलब आपका भारत बिल पे का सर्विस का बिल हो गया, मतलब आपका बिजली बिल का, मोबाइल बिल का, गैस बिल का, सिलेंडर बिल का, ये सब मतलब ये सब का बिल का हो गया। तो लोग अगर इस पे अगर ध्यान देंगे, अगर सही
चीज़ सही जगह जाएगी तो उनको 48 घंटे में करना है, ठीक है ना। तो पहली तो हम लोग ये गलती करते कि कैटेगरी जो सब कैटेगरी है, मतलब नेक्स्ट मनी तो कैटेगरी पहले ही डालते, मगर सब कैटेगरी में हम प्रॉपर नहीं डालते कि किस चीज़ से रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। दूसरी गलती क्या करते, मैं कई बार देखा हूँ लोग क्या लिखते हैं मालूम है, जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉब्लम हुआ है, मान लीजिए कुछ भी वो लिख दिया हिंदी में मान लो, तो इन्होंने हिंदी में लिखा है, हमने बोला है कि आपको इंग्लिश नहीं मतलब इंग्लिश अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो आप हिंदी में मतलब इंग्लिश फ़ॉन्ट में हिंदी लिख सकते हो। मतलब ये अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो सिस्टम में कैसा दिखेगा दोस्तों पता है, देखिए जब उन लोग कंप्लेन देखेंगे तो उनको ऐसा दिखेगा, रुकिए बताता हूँ मैं, ऐसे दिखेगा, ऐसे। अब आपका जो भी कंप्लेन है उनको ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या समझ में आएगा दोस्तों, आपको कुछ समझेगा क्या, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो भी बना रहता है वो इंग्लिश फ़ॉन्ट को लेके बना रहता है, ठीक है ना। मगर आपको इंग्लिश ज़रूरी नहीं आना, इंग्लिश पैटर्न में नहीं लिखना है, आपको हिंदी में ही लिखना है कि मेरा कंप्लेन ये है वगैरह वगैरह, जो भी है इंग्लिश फ़ॉन्ट में लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अब मेरा मैंने हिंदी पे लिखा था ना, तो मेरा इंग्लिश में लिखना है, मेरा मतलब मेरा रिचार्ज फेल हुआ है, इस तारीख को किया था ये भी लिखना है, कितने का रिचार्ज फेल हुआ था ये भी लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो आपका कंप्लेन है तो आपको अपना यूज़र नेम मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग ट्रेस कर देंगे कि आपका ही है वो, ठीक है। मगर आप अपने डाउनलाइन का अगर कंप्लेन क्रिएट कर रहे हो आप अपने इसमें, तो तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होगा, लोग बोलते हैं मेरे को फ़ोन करते हैं डाउनलाइन से, बोलते कब कंप्लेन दिया सर सॉल्व नहीं हुआ। भाई उनको आपने कंप्लेन तो कथा कहानी लिख दिया मगर यूज़र नेम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा। अब वो क्या समझते हैं कस्टमर केयर वाले, सर ये कंप्लेन में जो यूज़र है, अब आपने पासवर्ड मतलब आपने यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर तो नहीं लिखा सामने वाले का, तो कंपनी क्या समझेगी कि आपका ही प्रॉब्लम है। तो कंपनी क्या बोलेगी कि सर ये आपके वॉलेट में तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है जो फेल्ड या ये सब समथिंग प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और आप भी परेशान रहेंगे, कस्टमर केयर को भी परेशान करोगे और मुझे भी परेशान करोगे। या कस्टमर केयर से मैं बाद में बात करता हूँ तो बोलते सर यूज़र नेम उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि उनका कंप्लेन होता तो यूज़र नेम नहीं देते, मोबाइल नंबर नहीं देते तो चलता, मगर दूसरे का कंप्लेन उन्होंने रेज़ किया है। अब किसका किया है, अब कैसे, हम अंतर्यामी तो नहीं है, तो सिस्टम हमारा मैनुअल काम करता है कस्टमर केयर का दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है। और जो भी हिंदी में आपको आता है ना, तो हिंदी फ़ॉन्ट में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है मगर इंग्लिश फ़ॉन्ट में लिखना है। तो जो भी फ़ॉन्ट रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है ना। और प्लस सबसे नोट डाउन करने वाली बातें मैंने ये बोला है कि आपका कंप्लेन रहेगा तो यूज़र नेम मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कथा कहानी जो भी है आप लिखो, रिचार्ज फेल्ड हुआ, इतने तारीख को हुआ, कितने का रिचार्ज हुआ, इतना हुआ, मेरा ये 149 का एयरटेल का हुआ, ये सब हिसाब किताब लिखना ज़रूरी है आपको। आप फ़ोटो तो दोगे ही, प्लस ये भी लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको डाउनलाइन अब ऑब्वियस है कि डाउनलाइन को पता नहीं रहेगा कंप्लेन कैसे रेस करते या गलत कैटेगरी कर देगा, इसके लिए शुरुआत का वो बंदा है, तो उसको ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए, वो किस लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ कि उनको वीडियो भेज देना और वो कंप्लेन वो उस हिसाब से सही कैटेगरी में कर लेंगे और आप तक आना उनको नहीं पड़ेगा, वो कंपनी टू कंपनी ही हो जाएगा, मतलब इनसे लेके कंपनी का ही हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट जो है इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप दूसरे का कंप्लेन रेस कर रहे हो तो यूज़र नेम मोबाइल नंबर उसका होना चाहिए, और आपका अगर कंप्लेन कर रहे हो तो कंपलसरी यूज़र नेम मोबाइल नंबर नहीं है मगर पूरा डिटेल डालना। भाई अब मेरा बिल फेल्ड हुआ है, मेरा रिचार्ज फेल्ड हुआ है, अब कंपनी जब देखेगी कि भाई कितने सारे रिचार्ज किए हो, कौन सा फेल्ड हुआ है, तो कैसे पता चलेगा। तो आप पूरा कथा कहानी लिखने का कि सर मेरा रिचार्ज मैंने आज जैसे मान लो 21 तारीख है तो मैंने 20 तारीख को एयरटेल का रिचार्ज 399 रुपये का किया था, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है और फेल्ड बता रहा है, या सक्सेसफुल दिखा रहा है मगर रिचार्ज नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से कथा कहानी लिखोगे ना, और प्लस ये जो
अगर ये रिचार्ज आपने किया तो अपना यूज़र नेम मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी डाउनलाइन का लिख रहे हो तो प्लीज़ यूज़र नेम मोबाइल नंबर लिखना भाई, नहीं तो मेरे को भी परेशानी होती है, अपलाइन को भी परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होती है, क्योंकि 48 घंटे का टैगलाइन है और 48 घंटे क्या, ये रियल टाइम में 4 घंटे में भी रिजॉल्व होता है। अगर सही तरीके से डिलीवर किया रहेगा आपने चीज़ें, जैसे रिचार्ज फेल्ड हुआ, रेड, मतलब बहुत छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ना, वो 4 घंटे में ही रिजॉल्व हो जाती है। बाकी का जो मैनेजमेंट लगता है, हायर मैनेजमेंट, जैसे रिडीम किसी का नहीं आया तो रिडीम स्टाफ थोड़ा ना करेगा, वो रिडीम किसको पोस्टपोन करेगा, रिडीम वाले को पोस्टपोन करेगा, मतलब फॉरवर्ड करेगा। और रिडीम वाला जनरली मतलब कंपनी के एमडी सीएमडी देखेंगे कि भाई इसका रिडीम सबका तो हम बल्क में करते हैं, तो इनका क्यों नहीं जाता है। तो अगर मेरे साथ कैसा ऐसा बहुत सारे लोगों का केसेस हो चुका है, तो कंपनी हमें खुद बोलती है कि सर इनका बैंक का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इनका बैंक का नंबर चेंज करवा दीजिए, उनका चेक बुक का ये स्क्रीनशॉट या आईएफएससी नाम नंबर और ब्रांच वो दे दीजिए, इनका रेगुलर होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां सर हमारे अंदर ही है। और शुरुआत, और नेक्स्ट मनी की बात बोली तो सर शुरुआत का सिस्टम है और हमारी आपकी कंपनी है, तो जितना हम कोऑपरेट करेंगे, जितना ये सिंपल बनाएंगे उतना बहुत अच्छा होगा और इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। तो एक कंप्लेन मैं लाइव में बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मतलब डाउनलाइन में दोस्त है, तो उन्होंने आईडी लगाया, तो वो उनके डाउनलाइन में वो आईडी दिख ही नहीं रही है, मगर रेफरर बढ़ गया। जब आईडी अपग्रेड हुआ तो रेफरर 10 लेवल में बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी आईडी तो ग्रीन हुई है नीचे, मगर वो दिख नहीं रहा है माई टीम में। तो मैं इसको बग में डालूंगा। बग मतलब एरर, जो कंपनी का जो टेक्निकल एरर होता है उसको बग बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया, सॉरी मैं पोस्ट मैं अपने इसमें जाता हूँ मैसेज में, एक मिनट दोस्तों। ज़रा ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे ना सर, तो आपको मेरा डाउनलोड होने को ही टाइम लगता है। अमर, देखिए ये कंप्लेंट था, तो इनको मैंने वो फॉर्मेट भेज दिया था। फिर मैं अपने पेज पे आ जाऊंगा। अब बग मैंने नेक्स्ट मनी कैटेगरी इसलिए डाला क्योंकि नेक्स्ट मनी का केस है। बग मतलब ये टेक्निकल एरर है, ठीक है ना। अब मैं इसको ही अगर एड मनी, रिडीम में, आईएमपीएस में या एफिलिएट कैशबैक में करूँ तो भाई मैं भी फंसे रहूँगा, मेरा नहीं होगा रियल टाइम पे। तो मैंने ये डाल दिया। अब ये क्या डाला, यूजर नेम अपलाइन को नहीं दिख रहा है, रेफरर सबको मिल गया है, प्लीज़ रिजॉल्व। अब ये आप देखेंगे तो ये ऊपर भी है इसके, अब देखेंगे तो देखिए यूजर नेम मैंने डाल दिया, यूजर आईडी डाल दिया और नाम डाल दिया। यूजर आईडी मतलब मोबाइल नंबर और उनका नाम डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर मेरा कंप्लेन होता तो यूजर नेम मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं रहता, मगर ये मेरे डाउनलाइन का है, तो मैंने डाल के फिर नीचे उनका कथा कहानी जो भी होता है वो लिख दिया मैंने, ठीक है, कथा कहानी मैंने लिख दिया। तो अब मैंने करने के बाद है ना, इनका फ़ोटो एक ये करना है, ठीक है ना। तो फ़ोटो मैं अभी जनरली फ़ोटो तो अब मैं दिया नहीं हूँ, मगर फ़ोटो कुछ क्या ले सकते हैं सर मालूम है, वॉलेट का ले सकते हैं। तो जनरली मैं फ़ोटो देखता हूँ क्या दे सकते हैं, मगर उनके वॉलेट का फ़ोटो लेना है आपको। किसका वॉलेट का फ़ोटो है, जैसे वॉलेट का मैंने फ़ोटो चिपका दिया किसी का भी, ठीक है ना। मगर ये वॉलेट का फ़ोटो वो नहीं देखेंगे, ये इनको क्या डालना चाहिए मालूम है। यहाँ पे अभी इसमें भी क्वायरी आएगी। क्वायरी ये आएगी कि जो यूज़र नेम आईडी जिनका है ना, उनको खोल के ना उनके प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट लेना है और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाल के फिर वहाँ पे अपलोड करना है। तब ये 4 घंटे रियल टाइम, 5 घंटे टेक्निकल है तो 6-7 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में रिजॉल्व होगा। मगर मैंने कंप्लेन गलत डाला है। गलत डाला है मतलब इनका प्रोफाइल चाहिए। कौन, किसका प्रोफाइल चाहिए, बीरेन जी का, जिनका प्रोफाइल नहीं दिख रहा है उनके अपलाइन को। तो वो नेक्स्ट मनी में जाएंगे, वो जो ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड में पुतला बना रहता है, पुतले पे जाएंगे और जो पुतला के बाद प्रोफाइल खुलेगा तो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके इधर डालने का। तो मैं गलत डाल रहा हूँ क्योंकि आपको बताना है, इसके लिए मैं गलत डाल रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ऐड कंप्लेन इस तरह ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद आपको बाहर निकल जाना है और यहाँ पे ओपन स्टेटस दिखेगा, ठीक है ना। अब ये इनके 48 घंटे का टास्क, मैक्सिमम 48 घंटे का टास्क लगेगा।
अगर आपका होने जैसा रहेगा, जैसे ऐड मनी का कंप्लेंट रहता है, ऐड किए पैसा अटक गया, ये हो गया, कट गया, तो ये एक एक दो दो घंटे या रियल टाइम 15-15 10 मिनट में भी हो जाता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मगर कहीं ना कहीं कुछ पैसा अटक गया और बिल में डाल दोगे, कैटेगरी सब कैटेगरी या एफिलिएट में डाल दोगे या कुछ भी डाल दोगे और कथा कहानी प्रॉपर से नहीं लिखोगे, या आप कंप्लेन रेज करोगे, सर मेरा पैसा अटक गया, ये है इतना 1770 अटक गया, और स्क्रीनशॉट भले आपने शेयर कर दिया उसमें, मगर आपने भाई नीचे वाले का यूजर ने मोबाइल नंबर नहीं लिखा जिसका अटका है। अगर आपका अटका है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप बिहाफ ऑफ किसी का कर रहे हो तो उसको लिखना ज़रूरी है। तो ये 15 मिनट भाषण इसलिए दिया सर कि अगली बार से आपको कुछ क्वेश्चन ना रहे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि गलत मैंने कंप्लेंट डाला है तो इसका तो मेरे को पता है कि प्रॉब्लम आएगा ही, रिजॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज मतलब हटा देता हूँ, और उनसे मैं बोलूँगा कि भाई सही वाला कंप्लेंट दो। सही वाला कंप्लेंट मतलब मटेरियल तो मैंने अच्छा लिखा है सब कुछ, मगर वो जो फ़ोटो होना चाहिए, वो प्रोफाइल होना चाहिए सामने वाले का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। और मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज्ञान मिलता रहेगा सर, और जो भी मेरा 2 साल का निचोड़ है वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें डालूँ मैं। थैंक यू सो मच।